हार्मोनिक और ओवरटोन क्या है ना? सो व्हाट इज हार्मोनिक? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल आर कॉल्ड हार्मोनिक, है ना? तो हार्मोनिक और ओवरटोन को एक्चुअली जो है आप एक बार समझ लीजिए ना। हार्मोनिक एक्चुअली किसको बोलेंगे हम? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे हम? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना? जो मिनिमम एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी रहेंगे उसको एक्चुअली हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट? मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। फॉर एग्जांपल मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है आपकी n, ठीक है? अब इसका इंटीग्रल मल्टीपल एक्चुअली क्या होगा? ये आपका हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा 2n, फिर 3n एंड 4n, 5n एंड सो ऑन। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यानी फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट है, इसलिए इसको एक्चुअली हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हार्मोनिक, राइट? अब उसके बाद सेकंड ये है 2n, तो ये इसलिए एक्चुअली आपका रहेगा सेकंड हार्मोनिक, ओके? ये आपका रहेगा सेकंड हार्मोनिक। अब इसके बाद ये थर्ड है, तो इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, ओके? ओवरटोन एक्चुअली क्या है? व्हाट इज ओवरटोन? ओवरटोन ये नाम से ही एक्चुअली बता रहा है ना? एक जो मिनिमम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं कम उससे बोलूं, एक मिनिमम एक ऐसा वॉल्यूम एक्चुअली मेरा रहेगा, तो उसी के बाद आपको कुछ तो भी सुनाई देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा? क्या सुनाई दे रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आपको क्या नहीं आ रहा है? ये सही मिनिमम। तो ये एक्चुअली अब इसके बाद समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? जो मिनिमम है उससे ज्यादा एक्चुअली जो है आपका, है ना, उसके बाद जो है जो टोन है उससे ज्यादा है एक्चुअली। तो हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, ये कंडीशन है, मगर उसके लिए हार्मोनिक प्रेजेंट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, एब्सेंट भी रह सकता है। मगर ओवरटोन एक्चुअली किसको बोलेंगे? हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका 6 हार्मोनिक है, 7 हार्मोनिक है, 8 हार्मोनिक है, राइट? एंड ये आपका 8 हार्मोनिक है, ये 9 हार्मोनिक है एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट, अगर पूरे के पूरे हार्मोनिक प्रेजेंट है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसका हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? सेकंड हार्मोनिक। तो ये सेकंड हार्मोनिक एक्चुअली आपका आ जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। अब उसके बाद ये प्रेजेंट है, तो ये एक्चुअली आपका थर्ड हार्मोनिक रहेगा, सेकंड ओवरटोन। फोर्थ हार्मोनिक रहेगा, थर्ड ओवरटोन। फिफ्थ हार्मोनिक रहेगा, फोर्थ ओवरटोन। सिक्स हार्मोनिक एक्चुअली आपका क्या रहेगा? फिर बोलिए, वेरी गुड, फिफ्थ ओवरटोन। समझ में आया? अगर फॉर एग्जाम्पल ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, इवन प्रेजेंट नहीं है, इवन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है, फोर्थ हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है, सिक्स हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है, 8 हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है, ओके? तो अब देखिए, अब आपका ओवरटोन चेंज हो जाएगा। आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, अब उसके बाद फर्स्ट प्रेजेंट कौन है? हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन है? इसे 2n है, मगर ये प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद कौन है? 3n है। तो ये थर्ड हार्मोनिक एक्चुअली आपका हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या आपका हो जाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। वेरी गुड। उसके बाद एक्चुअली फोर्थ प्रेजेंट है क्या? नहीं है, एब्सेंट है। उसके बाद कौन है? फिफ्थ है। हार्मोनिक चेंज नहीं होगा, मगर ये एक्चुअली आपका हो जाएगा आप सेकंड ओवरटोन। 6 इवन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए एब्सेंट, मगर सेवंथ हार्मोनिक एक्चुअली आपका रहेगा थर्ड ओवरटोन। समझ में आया आपको? तो ओवरटोन एक्चुअली क्या है? हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट आर कॉल्ड ओवरटोन, ओके? तो हार्मोनिक और ओवरटोन एक्चुअली मैंने आपको बताया। व्हाट इज हार्मोनिक? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी which are actually present, जो है the fundamental frequency and all its integral multiple are called harmonic. Overtone किसको बोलेंगे? Higher than fundamental frequency which are actually present is called overtone. Okay? आपको और आगे जब हार्मोनिक और ओवरटोन के एग्जांपल्स एक्चुअली हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट? चलिए अभी एक्चुअली हम देखते हैं नेक्स्ट। एक्चुअली आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है वाइब्रेशन ऑफ अ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। एक्चुअली हम जो है वाइब्रेशन एक्चुअली फाइंड करना चाह रहे हैं किसके अंदर? पाइप के अंदर। मगर पाइप कैसा है?
उसका एक एंड जो है वो क्लोज्ड है, उसका एक एंड एक्चुअली क्या है, क्लोज्ड। ओके, एक बहुत बेसिक चीज एक्चुअली जो है तो हमेशा आप याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया नोड और एंटी नोड एक्चुअली स्टेशनरी वेव में आपको मिलते हैं। नोड एक्चुअली किसको बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और व्हाट इज एंटी नोड, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि नोड आपको हमेशा एंड पर मिलेंगे, एंड पर हमेशा क्या मिलेगा, नोड, और ओपन अगर जो है वहां पर हमेशा आपको जो बनेगा वो बनेगा एंटी नोड। ये बेसिक चीज याद रखिए, एंड पर नोड और ओपन पर एंटी नोड। ओके, चलिए आप इधर देखिए, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। तो देखिए ये एक मैं बहुत खूबसूरत पाइप ले रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक पाइप है, और ये पाइप जो है इसका एक एंड जो है वो क्लोज्ड है। ओके, अब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, मिनिमम पॉसिबिलिटी देखिए, एक चीज के ऊपर आपको यकीन है, आपका ईमान है कि ओपन पर हमेशा जो है एंटी नोड बनता है और क्लोज पर जो है आपका नोड फॉर्म होता है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि एक एंटी नोड और एक नोड जो है आपको मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली एंटी नोड थोड़ा सा इसके पाइप के ऊपर बनता है, इसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा व्हाट इज एंड करेक्शन, हम बाद में इसको करेक्ट करेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया एंटी नोड, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एंड पर एक्चुअली आपको मिल रहा नोड। ओके, और एक चीज मैंने आपको बताया, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड है ना, ये एक नोड एंटी नोड से लेके नोड या नोड से लेके एंटी नोड का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली कितना होता है, लैम्बडा बाय 4। वो कितना होता है, लैम्बडा बाय 4। इसका मतलब जो इसकी लेंथ है पाइप की वो तो L है, बट द लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्चुअली कितनी है, लैम्बडा बाय 4। द लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्चुअली कितनी है, लैम्बडा बाय 4। ओके, चलिए अभी हम इसका फाइंड करेंगे। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है, तो आपके पास L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 है। ठीक, तो इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू L, राइट। तो आपके पास देखिए, आपके पास यू नो V इज इक्वल टू एक्चुअली रहता है N इंटू लैम्बडा, तो N इज इक्वल टू एक्चुअली क्या आ जाएगा, V बाय लैम्बडा। तो N इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू L। तो V इज इक्वल N इज इक्वल टू V बाय 4L। ये N एक्चुअली आपकी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और एक्चुअली इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। और एक्चुअली क्या है आपका ये फर्स्ट हार्मोनिक, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, नो। अब देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, सेम पाइप एक्चुअली आप लेंगे, सेम पाइप की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो दोनों भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए, आप स्केल से बराबर जो है फॉर्म कीजिए। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये है, आप देखिए इससे पहले आपके पास एक लूप फॉर्म हुआ था, एक नोड और एक एंटी नोड एक्चुअली आपको मिला था। अब नेक्स्ट एक्चुअली आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको 2 एंटी नोड और 2 नोड एक्चुअली जो है आपके फॉर्म हो, है ना। ये एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी है। एक लूप का डिस्टेंस एक्चुअली कितना रहता है, मैंने आपको बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। अब ये वेवलेंथ थोड़ी चेंज होगी, इसलिए लैम्बडा 1 एक्चुअली हम बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका लैम्बडा 1 बाय 2, और हाफ लूप का आपका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये लैम्बडा 1 बाय 4। तो दोनों को ऐड कीजिए, लैम्बडा 1 बाय 2 प्लस लैम्बडा 1 बाय 4, यहाँ पर आप कीजिए, कितना हो जाएगा, लैम्बडा 1 बाय 2 प्लस लैम्बडा 1 बाय 4। तो कितना हो गया ये आपका, इसको आप कभी ऐड करेंगे तो 6 लैम्बडा 1 बाय, ये आपका हो जाएगा 8, यानी आपका आ जाएगा 3, है ना। इसको अगर आप कभी करें तो 3 लैम्बडा, तो आपका लेंथ एक्चुअली कितने आ जाएंगे, टोटल लेंथ एक्चुअली आपकी जो रहेंगे 3 लैम्बडा 1 बाय 4,
तो ये आपकी रहेंगी टोटल लेंथ। लेंथ तो एक्चुअली आपकी एलिस है, बट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ एक्चुअली अभी आपका चेंज हो गया, तो वो कितना है 3 लैम्बडा 1/4। ओके, तो अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, n इजिकल टू वी बाय लैम्बडा, n इजिकल टू वी बाय लैम्बडा। तो वेवलेंथ स्पीड तो आपकी सेम है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपका चेंज हो जाएगा, राइट। तो n1 इजिकल टू वी बाय लैम्बडा 1। तो लैम्बडा 1 की जगह एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज लैम्बडा 1? लैम्बडा 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 4l/3। l इजिकल टू 3 लैम्बडा 1/4। तो लैम्बडा 1 कितना आ जाएगा 4l/3। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, तो n1 इज इक्वल टू 4l/3 है ना, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3v/4 इंटू l है ना, ये डिवाइडेड बाय 4l/3 है, तो ये ऊपर जाके 3/4l एक्चुअली आपका हो जाएगा। तो v/4l की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इधर देखिए v/4l की जगह मैं लिख सकता हूं n, तो आपका आ जाएगा n1 इज इक्वल टू 3 इंटू n। n1 इज इक्वल टू एक्चुअली आपके पास क्या आ गया 3 इंटू n। वेरी गुड, राइट। तो अब ये n1 एक्चुअली क्या है, n1 एक्चुअली आपका क्या है, हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, यस इसको हम बोलते हैं ओवरटोन। तो ये फर्स्ट हायर है, इसलिए ये आपका आ जाएगा फर्स्ट ओवरटोन है ना। n1 इज इक्वल टू 3n मिल रहा है आपको, तो एक्चुअली आपका ये क्या है फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन 3n, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम हार्मोनिक बोलते हैं, तो 3n है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इसलिए हम इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। वेरी गुड, ठीक है, ये आपको क्या आ गया फर्स्ट ओवरटोन है थर्ड हार्मोनिक। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है आपका, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब थर्ड मोड की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, राइट। थर्ड मोड के अंदर एक्चुअली हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी आपको मिल रही है थर्ड मोड, ठीक। तो थर्ड मोड के अंदर देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, यस आप समझ ही चुके होंगे। वेरी गुड, पहले आपको एक नोड एक एंटी नोड मिला, उसके बाद आपको दो नोड दो एंटी नोड मिले, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, 3 एंटी नोड एक्चुअली आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और 3 नोड एक्चुअली आपको मिल रहे हैं। दो लूप का डिस्टेंस आपको मैंने इससे पहले बताया कि लैम्बडा रहता है, तो ये वेवलेंथ चेंज हो गए, तो ये रहेगा लैम्बडा 2, और इसका डिस्टेंस एक्चुअली आपका कितना रहेगा लैम्बडा 2/4। तो टोटल जो आपकी लेंथ रहेंगी लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2/4, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका कितना आ जाएगा 5 लैम्बडा 2/4, ये एक्चुअली आपके आ जाएंगे इसकी लेंथ। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, नो, ठीक। अभी तक देखिए, तो इसका मतलब क्या है, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 4l डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा, यह वेवलेंथ चेंज हो रही, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होंगी, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो n2 इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा 2। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू है 4l/5, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, ये v जैसा का वैसा डिवाइडेड बाय 4 इंटू l। अब v/4l जो है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ n, वेरी गुड, उसकी जगह लिख सकते हैं हम n, तो आपके पास आ जाएगा n2 इज इक्वल टू 5n। अब n2 एक्चुअली क्या रहेगा आपका, ये वेरी गुड, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका सेकंड ओवरटोन है ना, ये फर्स्ट ओवरटोन के बाद जो प्रेजेंट मिला आपको n2 आया, तो ये एक्चुअली आपका है सेकंड ओवरटोन एंड यस फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन एंड फिफ्थ, सेकंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, नो। अब इसके बाद क्या मिलेंगे आपको, थर्ड ओवरटोन है, वेरी गुड, सेवंथ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन, 9th हार्मोनिक। वेरी गुड, इसका मतलब क्या है, अगर आप कंक्लूजन कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, देखिए इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई क्वेश्चंस जो है आपको आते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल nth ओवरटोन है,
ठीक है, nth ओवरटोन है, nth ओवरटोन है तो आपको हार्मोनिक कितना मिलेगा आपको, है ना, आप इसको दे सकते हैं। या पीथ ओवरटोन लीजिए, इन जनरल फॉर्म में है, लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल अगर आप पीथ इन जनरल ले रहा हूं, पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2p + 1 हार्मोनिक। पीथ ओवरटोन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर 0 है, p की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं तो ये 0, इसका मतलब 0 क्या हो जाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक। तो देखिए ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, 0 ओवरटोन। p की वैल्यू अगर 1 है तो 2 × 1 2 + 1 थर्ड, यानी फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक। तो इधर देखिए फर्स्ट ओवरटोन क्या मिल रहा है आपको, थर्ड हार्मोनिक। p की वैल्यू अगर 2 है तो ये 2 × 2 4 + 1 यानी सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। तो इधर देखिए सेकंड ओवरटोन है फिफ्थ हार्मोनिक। सिमिलरली थर्ड ओवरटोन सेवंथ हार्मोनिक, 10th ओवरटोन 21 हार्मोनिक, 50 ओवरटोन कितना हो जाएगा बोलिए, 50 × 2 राइट, 101 हार्मोनिक। वेरी गुड। अब मुझे बताइए 70 ओवरटोन, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। 70 ओवरटोन कितने हार्मोनिक रहेगा, 6 ओवरटोन कितना हार्मोनिक रहेगा, है ना। 57 ओवरटोन इज इक्वल टू हाउ मच हार्मोनिक, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखिए। सिमिलरली अगर आपका जो है 9th हार्मोनिक है तो वो कितना ओवरटोन रहेगा, किसमें, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। 17th हार्मोनिक है तो वो कितना ओवरटोन रहेगा, राइट। 51th हार्मोनिक है तो वो कितना ओवरटोन रहेगा, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपका जरूर जो है आप इसका आंसर शेयर कीजिए, ठीक। अब देखिए ये है, और अगर मैं इन जनरल फॉर्मूला है ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो और आप क्या सोच सकते हैं, पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p + 1 हार्मोनिक, है ना। और देखिए आपका जितना, अगर आप इधर देखिए कि आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, ये 0 ओवरटोन है तो एक नोड और एक एंटी नोड, फर्स्ट ओवरटोन में 2, सेकंड ओवरटोन में 3। इसका मतलब क्या है, जितना ओवरटोन है उससे एक ज्यादा आपको नोड और एंटी नोड मिल रहा है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ये p + 1 नोड और p + 1 एंटी नोड, p + 1। इसका मतलब क्या है, इधर देखिए, इसका मतलब अगर देखिए आपका सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन है तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं आपको समझाता हूं। सेकंड p का मतलब p अगर 2 है तो इसका मतलब सेकंड ओवरटोन 2p + 1 यानी फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक। वेरी गुड। और ये आपका कितना है, सेकंड ओवरटोन है 2 + 1, इसका मतलब 3 नोड, क्या मिल रहा है आपको, 3 नोड, और p + 1 2 है, 2 + 1 तो ये आपका आएगा 3 एंटी नोड। समझ में आया आपको। देखिए सेकंड ओवरटोन बोले तो ये है आपका, तो कितने नोड मिल रहे हैं, 1 2 3 नोड, और एंटी नोड कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 एंटी नोड एक्चुअली मिल रहे हैं। और आपका हार्मोनिक कितना है, फिफ्थ हार्मोनिक, राइट। तो सिमिलरली आप जो है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर फिफ्थ ओवरटोन है तो कितने नोड मिलेंगे, कितने एंटी नोड मिलेंगे, राइट। सेवंथ अगर ओवरटोन है तो कितने आपको नोड मिलेंगे और कितने एंटी नोड जो है आपको मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। और क्या आप इसके अंदर सोच सकते हैं कि कितने एंटी नोड है तो आपको लूप एक्चुअली कितना फॉर्म होगा, इसके ऊपर भी आप पता कर सकते हैं। और उसका लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ या वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी जो है एक्चुअली आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्चुअली आपका केस था, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। सेम एक्चुअली आपके पास चीज है, आप लोग जो है तो आपको ये होमवर्क है, सेम चीज है। और आप मुझे फाइंड करके बताइए कि वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स आप लोग ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको वो बताऊंगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।